करने जा रहे हैं कि सबसे पहले अगर कोई वेबसाइट बनाता है तो उसे क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता। देखो, अगर आप वेबसाइट बनाओगे सबसे पहले, तो आपको HTML के अंदर कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। बिना HTML के हमारी वेबसाइट नहीं बन पाएगी, ठीक है। HTML ही होती है जिसकी वजह से हमारी जितनी भी वेबसाइट है वो चल पाती है, क्योंकि क्या होता है, ये एंट्री पॉइंट होता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, एक एंट्री पॉइंट बोलेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे, आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर बना देते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, न्यू फोल्डर बना देता हूँ, उसका नाम कुछ भी रख देता हूँ। मैंने रख दिया PROJECT प्रोजेक्ट रख दिया, और इसके अंदर मैं एक HTML की फाइल बनाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस HTML की फाइल बनाने के लिए सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूंगा और शो मोर ऑप्शंस पे जाऊंगा। शो मोर ऑप्शंस पे जाने के बाद मैं ओपन विथ कोड करूंगा, ठीक है। ये VS कोड है। VS कोड का काम ये होता है, इस पर हम सारी की सारी कोडिंग कर सकते हैं, चाहे आप सी में हो, चाहे C++ में हो, चाहे आप अदर लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। तो ये कोड एडिटर क्या होता है, इसमें हेल्प करता है ये डेवलपर्स की, जिससे कोड करने में हमको आसानी हो। तो इस तरीके से आपका फोल्डर का नाम आ गया, प्रोजेक्ट जो अभी मैंने बनाया था डेस्कटॉप के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, ये ऑप्शन आता है फाइल बनाने के लिए, ये ऑप्शन होता है फोल्डर बनाने के लिए, और ये ऑप्शन होता है रिफ्रेश करने के लिए। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, फाइल बनाऊंगा। मैं कोई सी भी फाइल बनाऊंगा और उसका कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मान के चलो मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने यहाँ पे नाम रख दिया shopshop.html। ये आप रख सकते हो। देखो, लास्ट में हमें HTML लगाना पड़ेगा। ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या फिर कोई सी भी फाइल होती है, उसका एक एक्सटेंशन होता है, जिससे ये पता पड़ता है कि वो कोड या फाइल, वो उसका एक्सटेंशन क्या है, वो किस चीज के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर HTML लिखूंगा। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं जैसे PY लिखता हूँ तो क्या आता है, पाइथन आ जाता है। अगर मैं CPP लिख देता हूँ तो क्या होता है, C++ का कोड कर सकते हैं। अगर मैं C लिखता हूँ तो C का कोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग लैंग्वेज में या फिर अलग अलग उस पर हमें कोड करना होगा, तो हमें उनके लास्ट में एक्सटेंशन लगाना ही पड़ेगा। तो अभी मैं HTML का कोड करने वाला हूँ, तो HTML के लिए मैं एक्सटेंशन लगा दिया। मैंने एंटर करा, मैं HTML की फाइल के अंदर आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको साइड करता हूँ, ठीक है। और जहाँ पर मैंने फोल्डर बनाया था, फोल्डर मैंने कहाँ बनाया था, एक सेकेंड, मैंने फोल्डर बनाया था ये प्रोजेक्ट नाम से। मैं इसको ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद में देखो, शॉप नाम से जो अभी मैंने VS कोड के अंदर फाइल बनाई थी, उसका यहाँ पे क्या बन के आ गई, फाइल बन के आ गई। और अब मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूंगा, ठीक है। अब जो कुछ भी मैं लिखूंगा या फिर जो कुछ भी ऐड करूंगा अपने HTML वाले पेज कोड की फाइल में, वो सारा का सारा मुझे यहाँ पर दिखाई देगा आउटपुट के रूप में। मैं इसको साइड में कर देता हूँ, और एक साइड मेरा कोड रहेगा, ये शॉप HTML वाला, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और अगर मैं कुछ लिखता हूँ HTML, एंटर मारता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो WORLD वर्ल्ड। और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद में क्या होगा, मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। जो कोई भी वेबसाइट होती है, कोई सी भी वेबसाइट अगर आप लोगे, अगर उसके ऊपर रिटर्न दिखाई देता है, कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, मैंने लिया कोई सी भी वेबसाइट उठा लेता हूँ, जीवाजी यूनिवर्सिटी की उठा ली मैंने, ठीक है। अब चाहे मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी की उठाऊं, चाहे फ्लिपकार्ट की उठाऊं, चाहे फेसबुक की उठाऊं, कोई सी भी वेबसाइट उठाता हूं, जो आपको होम, अबाउट अस, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिशन, या फिर जो कुछ भी लिख के आ रहा है, वो सारा का सारा पार्ट किसमें लिखा जाता है, HTML के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। अगर बात करूँ, ये जो कलरफुल चीजें आ रही हैं, ये सारा का सारा ये लाइन जो चल रही है, ठीक है, या फिर जो ये ब्लिंक कर रहा है, ये सारा का सारा CSS का पार्ट होता है। ये इसका साइज क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये देखो, नीचे जो स्ट्रिप है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही होती है। ये सारा का सारा CSS का काम है, डिजाइनिंग का काम है, ठीक है। ये हम बाद में करेंगे, पहले अभी हम HTML की फाइल को बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से क्या करता हूँ, साइड में कर देता हूँ और अपने कोड पे वापस आ जाता हूँ। अब देखो, ये तो ठीक है, आप जो कुछ भी कोड करोगे आपको लिखना किसके अंदर ही होगा, सिर्फ और सिर्फ HTML वाले टैग के अंदर। देखो, ये वाला जो टैग है, जो ऊपर वाला, इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, और जो नीचे वाला टैग है उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग टैग। अब क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग को पहचानते कैसे हैं, इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है। क्लोजिंग टैग के अंदर, किसके अंदर लगा होता है, क्लोजिंग टैग के अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है। इससे हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ टैग होते हैं और सारा का सारा काम हमें टैग्स के अंदर करना होता है, ठीक है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। अगर मुझे कुछ कोड लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पेज बनाना है HTML का तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले मैं शिफ्ट की बटन प्रेस करूंगा, और यहाँ पे एक वन आता है जो ऊपर, जहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई देता है, मैं उसको प्रेस करता हूँ, दोनों को इकट्ठा। शिफ्ट की बटन प्लस जो एक्सक्लेमेटरी का साइन आ रहा है, दोनों को प्रेस करूंगा इकट्ठा, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस करने से क्या होगा, मेरे पास बॉयलर प्लेट आएगी। जो कुछ कोड होता है, जो लिखा लिखाया पहले से आ जाता है, ये जरूरी होता है एक तरीके से देखा जाए। जब मैं इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करूंगा, SEO की, क्योंकि मुझे वेबसाइट बनाने के बाद में रैंक भी करानी होगी अपनी वेबसाइट को, क्योंकि क्या होता है, लाखों वेबसाइटें बनती है और उन लाखों वेबसाइट में
आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई दे तब बात मानी जाती है, ठीक है। तब वैल्यू होती है कि हाँ हमारी वेबसाइट ऊपर आ रही है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा यूजर आ पाएंगे, ट्रैफिक आ पाएगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये वाला पार्ट बहुत जरूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अभी मैं खैर इस पर नहीं जाऊँगा, बेसिक बेसिक से बता दूंगा कि HTML डॉक टाइप है और ये इंग्लिश लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। मेटा कैरेक्टर UTF है, और यहाँ पे टाइटल के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं, इसका काम क्या है। इसको आप छोड़ दो, ये कुछ कोड है, जरूरी कोड है ये मान के चलो, लेकिन अभी हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा किसके ऊपर करेंगे, ये टाइटल। इसको अगर मैं हटा भी दूं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं लगा दूंगा तो इसके फायदे हैं, क्या फायदे हैं, कंट्रोल भी लिखता हूं मैं, ठीक है। और मैं इसके बाद रिफ्रेश करता हूं इसको। रिफ्रेश करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, आ रहा है ये डॉक्यूमेंट, ऊपर दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट, कॉर्नर पे आ रहा है ये डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा जीवाजी यूनिवर्सिटी पे ये जीवाजी यूनिवर्सिटी लिख के आ रहा है। अगर वेबसाइट ओपन करता हूँ जीवाजी यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर क्या लिख के आ रहा है, ये ऊपर जीवाजी यूनिवर्सिटी। ये टाइटल होता है, क्या होता है ये टाइटल। तो इस टाइटल को देने का तरीका यहाँ से ही होता है। अब मैं यहाँ पे मान के चलो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ अपनी facebook.com, तो मैं लिख देता हूँ फेस VWO के फेसबुक लिख दिया, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या आएगा, फेसबुक आ गया, ठीक है। तो टाइटल देना बहुत जरूरी होता है, जिससे समझ में आ जाता है कि जब कोई टैब को ओपन कर रहा होगा कि वो वेबसाइट किस वेबसाइट पे हम हैं, किस पे नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सारा का सारा वो हम हेड के अंदर लिख रहे होते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जैसे लिंक को लगाना, कोई फाइल को रखना, वो सारा का सारा काम हम हेड में कर रहे होते हैं। बॉडी के अंदर हम क्या काम कर रहे होते हैं, ये सारा का सारा जो भी कुछ यहाँ पर दिखाई देगा स्क्रीन के अंदर, वो सारा का सारा बॉडी के अंदर होगा। अब मैं जो भी लिखता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे हेलो दिखाई देगा रिफ्रेश करने के बाद, ठीक है। तो बेसिक बेसिक आपको अभी दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में ये रखना है, जब कभी भी आप वेबसाइट बनाओगे या फिर कुछ कर रहे होगे, तो सबसे पहले तो आपको HTML टैग लेना बहुत जरूरी है। बिना HTML टैग के काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो फिर एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल A करता हूँ, इसको पूरा हटा देता हूँ और बेसिक सा HTML लिखता हूँ मैं, और एंटर मारूंगा तो अपने आप दोनों टैग आ जाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। इतना आप दिमाग में रखो, अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आप धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखो, फिर उसके बाद मैं आगे चल के सब बता दूंगा, है ना। अभी तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनना बहुत जरूरी है। जब ये कॉन्सेप्ट बन जाए, अब जैसे मैं इसमें क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, अब सबसे पहले मैं एक टैग बताऊंगा आपको, हेडिंग टैग, वो होता है हमारा H1। कौन सा है, H1। मैंने एंटर मारा H1 पे, उसके बाद मैं लिखता हूँ हेलो। अब देखो हमारा क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, मैंने रिफ्रेश करा तो ये क्या हो गया, इसका साइज बढ़ गया, क्या हो गया, साइज बढ़ गया। ऐसे हमारे 6 टैग होते हैं, कितने होते हैं, 6 टैग होते हैं। मैंने H2 लिया, उसके बाद फिर मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पर हेलो। मैं फिर एक और टैग लेता हूँ, उसका नाम H3 है, HELLO हेलो लिखा मैंने। उसके बाद में फिर एक और टैग लेता हूँ H4, ठीक है। उसके अंदर भी मैं लिखता हूँ क्या, HELLO हेलो। उसके बाद में फिर मैंने H5 लिया, और उसके अंदर भी मैंने क्या लिखा, हेलो, ठीक है। इस तरीके से मैं कितने टैग ले सकता हूँ, फिर मैं एक और लेता हूँ S6, और उसके अंदर क्या लिखता हूँ मैं, हेलो। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सबको देखता हूँ मैं, तो आप देखोगे हेलो 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 सबके साइज में डिफरेंस आता गया। तो जो H1 टैग था वो हमारा क्या था, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था। H2 के अंदर थोड़ा सा हेडिंग जो छोटी हो गई, H3 के अंदर और छोटी हो गई, H4 के अंदर और छोटी हो गई, S6 के अंदर सबसे छोटी हो गई। इस तरीके से हमारे, अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि हेडिंग के कितने टैग होते हैं, तो आप बताओगे 6 टैग होते हैं। आप बोलोगे सर हो सकता है H7 भी हो, जरा चलो चेक कर लेते हैं। H7 करके टैग अगर आप बोल रहे हो तो चेक कर लेते हैं भाई। H7 मैंने लिखा, मेरे को कोई टैग ही नहीं मिल रहा, ठीक है। हो सकता है शायद लिखने में दिक्कत आ रही हो, मैंने H7 लिख दिया, और मैंने यहाँ पे फिर क्या लिखा, HELLO हेलो लिख दिया, HELLO हेलो लिखा, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। और किससे किया क्लोज, मैंने H7 से किया। तो कायदे से क्या होना चाहिए, काम कर जाना चाहिए। लेकिन H7 जैसा कोई टैग होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, वो नॉर्मल वर्ड दिखाएगा। क्या करा उसने, नॉर्मल दिखा दिया। ये जो हेलो है ये नॉर्मल है। अगर मैं इसको बिना टैग के भी लिखूंगा तब भी मेरा वो इतना ही आएगा। कितना आएगा, इतना ही आएगा। देखो दोनों बराबर साइज के आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा H7 करके कुछ नहीं होता, H1 से लेके H6 तक हमारे सारे के सारे हेडिंग वाले टैग हो रहे होते। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब मैंने ये कर लिया, अब इसको मैं हेडिंग टैग समझा दिया मैंने आपको। अब मैं बात करने जा रहा हूँ लिस्ट के बारे में, बात कर रहा हूँ। HTML के अंदर 2 प्रकार की लिस्ट होती है। एक हमारी OL होती है, OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। कैसी होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर कुछ भी मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ,
तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मान के चलो मैंने कुछ फ्रेंड की लिस्ट, नेम की लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे राम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने एल आई एक और लिया, उसके अंदर मैंने सीता लिख दिया, ठीक है। एक और मैंने एल आई ली, उसके अंदर मैंने लिख दिया गीता लिख दिया, गीता लिख दिया। उस तरीके से मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे क्या होगा, मुझे एक लिस्ट दिखाई देगी। आप देख रहे हो 1 2 3 आ रहा है लिख के। ये कैसी है, क्योंकि मैंने ये बता रखा है ये ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इस लिस्ट को पूरा का पूरा कॉपी करता हूं, दोबारा से कंट्रोल सी करा मैंने, और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। अब मैं OL की जगह क्या करता हूँ, यू कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इसको मैं यू कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखो क्या आउटपुट मिलता है। देखो पहली वाली जो लिस्ट बन के आ रही है राम सीता गीता की, वो इससे बन के आ रही है OL से, ठीक है। दूसरी वाली जो लिस्ट बन के आ रही है वो किससे बन के आ रही है, UL से बन के आती है। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, और UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसके बाद में हम बात करेंगे टेबल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, टेबल के बारे में। अब टेबल भी कैसे बनाते हैं जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। टेबल के लिए हमें करना क्या होगा, टेबल वाला टैग लगाना होगा। टेबल वाला टैग लगा दिया मैंने, उसके अंदर मुझे TH लेना होगा। TH का मतलब होता है, सॉरी, सबसे पहले मुझे टेबल की रो तैयार करनी है। मैंने टेबल की रो तैयार कर दी, उसके अंदर मुझे TH लेना होगा। TH तैयार कर दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, लिखा सीरियल नंबर लिखा मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और TH लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम लिखता हूँ। और फिर मैं एक और TH लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ क्या, उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ क्लास लिख देता हूँ। एक मैं टेबल बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं सारी चीजें लिख देता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद में मैं एक और TR बनाता हूँ। क्या बना रहा हूँ, TR। मैंने TR लिखा, उसके बाद में मैं एक और चीज लिखता हूँ क्या, मैं TR के अंदर TD लेता हूँ। मैं TD लेने के बाद यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं TD लेता हूँ। उसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, मैं राम या सीता किसी का भी नाम लिख देता हूँ। उसके अंदर फिर मैं दोबारा से क्या लेता हूँ, मैं TD लेता हूँ एक और बार, और उसको मैं क्या करता हूँ, मैं TD लेता हूँ, उसको मैं, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ एक और TD, और TD के अंदर मैं क्या कर दूंगा, क्लास 1 डाल दूंगा, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो होगा क्या। ये जो मैंने TR लिया है, TR का मतलब क्या होता है, टेबल रो। क्या होता है, टेबल रो। तो इसमें एक रो ये रही आपकी सीरियल नंबर, ये एक रो है। कौन सी वाली रो है, ये रो। ये सिलेक्ट पूरा हो रहा है, पूरा सिलेक्ट नहीं करना मुझे, सिर्फ इतना ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये रो है, ये वाली रो है, ये समझ में आ रहा है। तो ये रो किससे बनी हुई है, ये रो पूरी की पूरी तैयार हुई है इससे। टेबल रो, टेबल के अंदर क्या है, TH का मतलब क्या होता है, टेबल के हेड। ये थोड़े से देखो बोल्ड हो रहे हैं, इनका साइज हल्का सा कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है, और ये डार्कर है। साइज बड़ा नहीं है, सॉरी सॉरी, ये डार्कर है, बोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। वो कैसे हो पा रहे हैं, ये टेबल के हेड बन रहे हैं। टेबल हेड में मैंने क्या लिखा, SN लिखा, SN नंबर। उसके बाद मैंने TH के अंदर नेम लिखा, तो यहाँ पे नेम लिख के आ गया। मैंने TH के अंदर क्लास लिखा, तो यहाँ पे क्लास लिख के आ गया। तो फिर क्या हुआ, जब ये क्लास लिख दिया तो फिर मैंने क्या करा, ये पूरी की पूरी रो को यहाँ पे लिखा। ये स्टार्टिंग मतलब ओपनिंग टैग है, और ये उसका क्लोजिंग टैग है रो का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब दूसरी वाली रो की बात हो रही है जिसमें 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सॉरी, ये वाली रो, ये, एक सेकेंड, ये वाली रो, ठीक है। बन राम बन लिखा हुआ है ना, तो वो क्या, TR तो हमें जरूरी है रो बनाने के लिए। लेकिन इस बार मैंने TD लिया है। TD का मतलब होता है टेबल डेटा, समझ में आ गया। तो नॉर्मल दिखाई देगा ये, ठीक है। उस तरीके से जितने भी मुझे टेबल डेटा चाहिए थे, मुझे 3 चाहिए, तो मैंने 3 बना के रख दिए। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट मार देता हूँ नीचे वाली लाइन को, कंट्रोल C। अब मैं बार बार लाइन नहीं लिख रहा, इसी को पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी कर दिया मैंने। तो अब क्या होगा, मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे एक टेबल के अंदर ये 3 डेटा दिखाई दिए, 3 रो दिखाई दी। टेबल रो कितनी है, 1 2 3, और ऊपर वाली तो टेबल हेड वाली रो है, तो इसलिए हमें इतना दिमाग नहीं लगाना। अब लाइनिंग नहीं आ रही, टेबल में तो लाइन वगैरह आती है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर में लिख दूंगा मैं 1। तो आप देखोगे क्या, कि यहाँ पे बॉर्डर बन के आ गया। तो अब क्या हुआ, एक टेबल बन के तैयार हो गई, ठीक है। टेबल बन के तैयार होने का मतलब क्या है, टेबल कैसे बन रही है, ये जो आप देखते हो, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML TABLE टेबल, SAMPLE सैंपल डाला मैंने, ठीक है। और जो इमेज है उस पर मैं क्लिक करूंगा। इमेज पे क्लिक करने के बाद में जो इस तरीके से टेबल बन रही होती हैं, ये सारी की सारी टेबल हमारी कैसे बन रही होती हैं, ये सारी की सारी टेबल, ये सारी की सारी टेबल हम बना रहे होते हैं HTML CSS की मदद से। समझ में आ रहा है। तो ये जो कलर वाला काम है, ये तो CSS का काम है, बट जो ये लिखने का काम था वो मेरा किससे होता है, HTML से, जो मैंने आपको बता दिया। आज इतना ही रखेंगे, फिर थोड़ा सा आगे हम और बढ़ाएंगे, ठीक है।